हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये जो हिंदी का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर गद्यांश के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर हिंदी जो पेडागोजी हैं उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सीटेट की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इन्हीं से क्वेश्चंस जो हैं वो नीचे बने हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको हमें पढ़ना है गद्यांश को, ताकि हम एक ही बार पढ़ करके इसको अच्छे से इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएँ। चलिए हम गद्यांश देख लेते हैं। तो है, क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं। सीखने का इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता है। सभी बच्चों के पास सीखने के दो स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। तो कौन कौन से होते हैं? कल्पनाशीलता होता है और उत्सुकता जो है वो सीखने के दो स्रोत हैं। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सराबोर कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की चार दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं हैं। वे तब भी होती हैं जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों के साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए, धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोजों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्यंत अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजक और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो चलिए देखो, ये यहाँ पर गद्यांश था। चलिए अब इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के पास सीखने के स्रोत में से एक है। तो बच्चों के पास यहाँ पर क्या है? सीखने के स्रोत में माता पिता हैं, उत्सुकता है, अध्यापक है, या फिर पाठ्य पुस्तक है। अभी मैंने बताया कि उत्सुकता है यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्सुकता दिया था और कल्पनाशीलता दिया। तो देखो, ये कल्पनाशीलता, ये उत्सुकता है। तो यहाँ पर उत्सुकता आपको ऑप्शन में दिख रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे क्या करते हैं? साथ साथ काम करें, गृह कार्य मिलकर करें, मिलकर खाना बनाना सीखें, या फिर केवल छोटे और आसान काम करें। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे क्या करते हैं? साथ साथ काम भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? तब भी वो सीख रहे होते। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजीली हो जाएंगे। बस आपको क्या करना होता है? थोड़ा गद्यांश जो है अच्छे से उसकी लाइन्स को पढ़ना होता है, और जहाँ पर इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन आपको कर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि सीखना स्कूल के भीतर ही संभव है, या फिर माता पिता को बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। सी ऑप्शन है कि बच्चे रोजमर्रा के कार्यों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, या फिर कहानी सुनाना ही सीखने का एकमात्र आधार है। तो अभी मैंने बताया, गद्यांश जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं बता रहा था कि बच्चे जब रोज़मर्रा के कार्य करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे अगर वो खाना बनाते हैं तो मिलकर और सेहत के बारे में वहाँ पर सीखते हैं। तो यही गद्यांश में कहा गया। तो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा क्या हो जाता है? स्वयं कहानी बनकर सुनाता है, वो सीखने के आनंद में डूब जाता है, अच्छी बहस कर सकता है, या फिर अच्छा नागरिक यहाँ पर वो बन सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो सीखने के आनंद में वो डूब जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजक शब्द कैसा शब्द है?
क्रिया है, ये विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो देखो मनोरंजक बोला गया है यहाँ पर, ना कि मनोरंजन बोला गया है। मनोरंजक जो होगा वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये मनोरंजन की विशेषता। अगर मनोरंजन लिखा होता तो संज्ञा शब्द हो जाता। जैसे अगर हम मनोरंजन लिख दें तो कैसा शब्द होगा ये, तो ये संज्ञा शब्द होगा, लेकिन मनोरंजक लिख दिया गया तो ये विशेषण हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ क्या होगा। जीवन भर होगा, जीवन का अंत होगा, सुखी जीवन का अंत होगा, या फिर जीवन और परिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवन भर होगा, क्योंकि जीवन पर्यंत का यही अर्थ होता है कि जीवन भर आप जो है कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर जीवन पर्यंत जैसे बोला जाता है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है। इसका मतलब है जीवन भर, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो होता रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्सुकता शब्द में प्रत्यय कौन सा है। उत है, सु है, ता है, या फिर कता यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो प्रत्यय बोला गया, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश के बाद में जुड़ जाता है। तो उत्सुक में अगर ता लगा दिया जाए तो उत्सुकता हो जाता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके क्यों प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते आए हैं। माता पिता के, बच्चों के, समाज के, या फिर शिक्षकों के। चलिए बताइए यहाँ पर, तो बच्चों के ही यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों के होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ये गद्यांश का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन कि सीखने का बढ़िया तरीका है। तो सीखने का बढ़िया तरीका क्या है, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, विस्तार से समझाना, या फिर पुस्तक पढ़ना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपने जब गद्यांश पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जो प्रश्न पूछना होता है वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन ही 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हिंदी पेडागोजी के अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा। सुनने में समस्या होगी, लापरवाही का होना होगा, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, या फिर उन्हें हिंदी ना आना हो जाएगा। तो यहाँ पर उनकी मातृभाषा का प्रभाव, क्योंकि उनके वहाँ क्या होगा, सड़क को सरक बोला जाता होगा। तो वो यहाँ पर जब क्लास में सबसे पहले आते हैं बच्चे, तो वो सड़क को क्या बोलेंगे, सरक ही बोलेंगे, क्योंकि वो मातृभाषा को ही सीख करके घर से आते हैं बच्चे। इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्यौहार विशेष के बारे में बताना है, आप वहाँ पर क्या करेंगे। तो ए ऑप्शन है श्यामपट्ट पर उस त्यौहार विशेष के बारे में लिख देंगे। बी ऑप्शन है कि किसी पुस्तक से उस त्यौहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। सी ऑप्शन है कि बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। देखो जहाँ पर भी बच्चों को इन्वॉल्व किया जाते हैं वो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उस त्यौहार पर गृहकार, गृहकार एक निगेटिव है यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, या फिर मातृभाषा। तो देखो व्यक्तित्व निर्माण में क्या है, मातृभाषा का जो है महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, देखो एनसीईआरटी भी कहती है कि बच्चों को सबसे पहले हमें मातृभाषा के मतलब रूप में ही पढ़ाना है, उसके बाद में उनको जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो उसको सिखाना है। लेकिन हमें शुरुआत कैसे करनी है, तो मातृभाषा को ही आधार मान करके हमें बच्चों को सिखाना होता है, इसलिए मातृभाषा ही यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की पढ़ाई क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक से ही वो संभव है। बी ऑप्शन है समूची पाठचर्या में व्याप्त है। सी ऑप्शन है समूची पाठचर्या का केवल एक हिस्सा है, या फिर बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समूची पाठचर्या में व्याप्त है, क्योंकि भाषा की पढ़ाई क्या होगी, आपकी पाठचर्या में ही पूरी यहाँ पर क्या होगी, व्याप्त होगी, वहाँ पर इन्वॉल्व होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि ए ऑप्शन है उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए।
बी ऑप्शन है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। देखो जब आप बच्चे की बात का सम्मान करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि तो वो क्या होंगे यहाँ पर, वो सबसे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतया वे डैश से ग्रसित होते हैं। तो किससे यहाँ पर ग्रसित होंगे? लेखन अक्षमता से, गणितीय अक्षमता से, स्वर अक्षमता से, या फिर पठन अक्षमता से वो ग्रसित होंगे। तो यहाँ पर लेखन अक्षमता, देखो वो क्या है, लिखने में कठिनाई हो रही तो डिस्ग्राफिया हो जाएगी, और डिस्ग्राफिया ही लेखन अक्षमता होती, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? यहाँ पर ए ऑप्शन है कि यहाँ पर श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। बी ऑप्शन है कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। सी ऑप्शन है कि भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, या फिर बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सभी बच्चों को मातृभाषा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि मातृभाषा में ही उनको क्या करना है कि सुनने की आज़ादी देती हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है कि अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए यहाँ पर कहा जाए। बी ऑप्शन है कि बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। सी ऑप्शन है कि कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, या फिर पारस्परिक संवाद के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो पारस्परिक संवाद के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपनी भाषा में सिखाने के लिए क्या जरूरी हो गया, तो यहाँ पर वो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, तो उनको अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तो अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना जो कौशल होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ पर है ए ऑप्शन की वर्णों की पहचान करना, बी ऑप्शन है कि पढ़ने की गति, सी ऑप्शन है अर्थ एवं अनुमान, और डी ऑप्शन है कि शब्दों का उच्चारण। तो यहाँ पर जो है अर्थ का अनुमान जो होगा वो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना जो कौशल है वो अर्थ का अनुमान लगाना ही होता है, इसलिए क्या करना है आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? अगर आप एक प्राइमरी के टीचर हैं तो आप जो है बच्चों को किस तरीके की कविताएं सुनाएंगे कि वो उनको पसंद आएँ? तो ए ऑप्शन है कि जिनमें तुकबंदी हो, बी ऑप्शन है कि जिनमें मूल्य हो, मूल्य मतलब यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह जो होती हैं, मोरल थॉट जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो ऐड हों। सी ऑप्शन है जिनमें गेयता हो, मतलब कि गायन की क्षमता हो, कि आप रहन लगा करके वहाँ पर गा रहे हैं, स्वर में गा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हों, या फिर डी ऑप्शन है कि जिनमें नवीन शब्दों का भंडारण हो या फिर भंडार हो। तो यहाँ पर अगर आप प्राथमिक के टीचर हैं तो यहाँ पर उसमें गेयता होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप यहाँ पर स्वरों के साथ गा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा और बच्चों को यहाँ पर पसंद भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर उचित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, बी ऑप्शन है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, सी ऑप्शन है कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, या फिर बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन यहाँ पर संभव हो जाएगा। तो भाषा अर्जन के लिए नियम जो है वो सिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया था, जो नेगेटिव ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है? कि अगर आप एक भाषा के टीचर हैं और आप अपनी कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी होगा? तो ए ऑप्शन है कि लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना, बी ऑप्शन है कि स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना,
सी ऑप्शन है राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, या फिर बच्चों को हर समय बोलने के लिए यहाँ पर कहना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के यहाँ पर अवसर देना। तो ये ऑप्शन जो है आपका एकदम से करेक्ट होगा और बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए उनको स्वतंत्र करना जरूरी है और मौखिक अभिव्यक्ति के उनको अवसर देना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक यहाँ पर कारगर क्या होगा। तो लिखित परीक्षा होगा, पोर्टफोलियो होगा, जांच सूची, या फिर रेटिंग स्केल। तो अगर आप भाषाई क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो जो होता है सबसे अच्छा यहाँ पर असेसमेंट का तरीका होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गतिविधि है कि वो सबसे कम प्रभावी हो। तो ए ऑप्शन है कहानी को अपने शब्दों में कहना, बी ऑप्शन है कहानी को दोहराना, सी ऑप्शन है कहानी का अंत परिवर्तित करना, या फिर कहानी को आगे बढ़ाना। चलिए बताइए यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, आपको यहाँ पर कमेंट में यहाँ पर बताना है इसका आंसर कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर जिसका आंसर यहाँ पर करेक्ट आएगा तो इसका मतलब है कि आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 3 से 4 बार पूछा भी गया है। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। आपको बताना है कि अगर आप एक कहानी पढ़ देते हैं बच्चों को, उसके बाद आप अगर कोई ऐसी गतिविधि कराते हैं जो सबसे कम प्रभावी हो, तो ए ऑप्शन है कहानी को अपने शब्दों में कहना, कहानी को दोहराना, कहानी का अंत परिवर्तित करना, या फिर कहानी को आगे बढ़ाना। चलिए इसका जो है आप लोग कमेंट में आंसर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। इस प्रैक्टिस सेट के ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।